हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ी हुई है। रुचि, और कुछ यही आशा हिंदू पक्ष जता भी रहा था, वो ये कह रहा था कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी तैयारी पूरी है, कोर्ट को हमारी बात माननी होगी, और कुछ वही हुआ है। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, रुचि सिलसिलेवार तरीके से बताएं। देखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष को एक पहला बड़ा उनको तोहफा मिला था वाराणसी की जिला अदालत से। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की जो जिला अदालत का फैसला था उस पर मोहर लगा दी है। यानी जो ज्ञानवापी पूरा परिसर है उसका जो एसआई सर्वे है जो कुछ ही घंटे चल पाया था वो अब फिर से होगा, ऐसा हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। अब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि अभी ये जरूरत नहीं है सर्वे की, अभी केस उस स्थिति में नहीं है, वहां तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि पहले ये तय होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मुकदमा सुना जाए या ना सुना जाए। उनका कहना था कि एसआई पार्टी नहीं है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि जो हिंदू पक्ष है उनके पास सबूत नहीं है और वो सबूत इकट्ठा करने के लिए एसआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हिंदू पक्ष ने अपने जबरदस्त तरीके से दावे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किए थे। मीनाक्षी, करीब हमने देखा कि आज फैसला सुनाया है, उसके पहले जब 3 दिन सुनाई हुई, करीब 6 से 6.5 घंटा चीफ जस्टिस ने खुद पूरा मामला सुना, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा था कि अगर सर्वे होगा तो स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। तो चीफ जस्टिस ने कोर्ट में एएसआई के अधिकारियों को बुलाया था, उनसे पूछा था कि किस तरह से सर्वे किया जाएगा, क्या ऐसा पहले सर्वे हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बाद अब आज ये बड़ा फैसला आया है कि चीफ जस्टिस की कोर्ट ने ये कहा है कि जो एएसआई सर्वे का जिला जज का फैसला है वो सही है और इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये कानून के दायरे में है। यानी जो एएसआई सर्वे है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो 3 गुंबद हैं उसके नीचे सर्वे किया जाएगा, जरूरत होगी तो वहाँ खुदाई होगी, जो वेस्टर्न वॉल है वहाँ पे डेटिंग की जाएगी, उसकी एज पता की जाएगी कि वो वॉल कितनी पुरानी है। तो ये सारी चीज़ें जो बस वजू खाना है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील है, उसको छोड़ के पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इजाजत दी है। आप जानती है लगातार इस केस को आप भी कवर कर रही हैं, खुद काशी से कवर कर रही हैं। इस मामले में मुस्लिम पक्ष लगातार ये दलील देता रहा कि जब सर्वे किया जाएगा तो फिर इस इमारत को भी नुकसान पहुंच सकता है, खुदाई हो सकती है, और इसके जो खैर एक बड़ी खबर आ रही है कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं, पहले वो दर्शकों को सुना देते हैं, फिर मैं लौटती रुचि आपके पास। मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष दोनों का ही फायदा है कि एएसआई सर्वे हो, तो इससे निचली अदालत को फैसला देने में आसानी होगी, ट्रायल में आसानी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज के फैसले से केस की मेरिट प्रभावित नहीं होगी, ये केवल और केवल एक प्रोसेस है। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, खारिज कर दिया और हिंदू आज जीत गया। मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनारस में आपका आदि विशेश्वर का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर का पूरा अवशेष है, ये एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है। तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहाँ से जीत चुके हैं। पिछली सुनवाई के दौरान आपने पिछली सुनवाई में आगे मार्ग प्रशस्त हो चुका है। एएसआई सर्वे बहुत बड़ा अचीवमेंट है अलाउ होना, और हमें लगता है कि सौरभ जी कल पिछली सुनवाई हुई थी, आप ही की तरफ से तस्वीरें रखी गई थी कोर्ट में। हाँ। क्या कुछ तारीख तय की गई है, समय निर्धारित किया गया, कब सर्वे शुरू होगा? सर्वे का अभी तो जजमेंट उन्होंने चीफ साहब ने पूरा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने नहीं पढ़ा है, जजमेंट हम देखेंगे, लेकिन सर्वे अलाउ हो गया तो आज शाम पे हो सकता है या कल सुबह से हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। नहीं, वो देखिए चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया है, और रिस्टोर कर दिया तो सीधे बात है कि सर्वे आज से शाम से हो सकता है, कल सुबह से हो सकता है। अब रहे मस्जिद कमेटी के पास, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। जी। तो मस्जिद कमेटी जिसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर एएसआई के सर्वे पर रोक लगी, मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पर पहुंचा हाई कोर्ट की ओर से, लेकिन अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है। और रुचि, अगर हम ये कहें, जैसा कि वकील अभी समझा रहे थे कि आज से और अभी से एएसआई चाहे तो ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू कर सकती है। रुचि, जी हाँ, देखिए ऐसा है कि जो सर्वे शुरू हुआ था एएसआई का, जो जिला जज की अदालत के फैसले के बाद शुरू किया था एएसआई ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगाई थी और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा
और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। सर कहा जा रहा है सर एसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी, सर इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब जल्द निर्णय आएगा और सही निर्णय आएगा। बहरहाल रुचि, एक बार फिर आपका रुख करते हुए आप अपनी बात पूरी कर लें। और जो मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही थी कि अगर यहाँ पर सर्वे हुआ तो फिर खुदाई होगी, तोड़फोड़ होगी और इससे बहुत ज्यादा नुकसान ज्ञानवापी परिसर को हो सकता है, तो इस मामले में कोर्ट की ओर से क्या कहा गया? देखिए, कोर्ट ने अभी जो फैसला आया, पूरा डिटेल जजमेंट अभी चीफ जस्टिस का नहीं आया, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जो जिला जज का फैसला था वो सही है और वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे है एसआई का वो कानून के दायरे में है। तो अभी फिलहाल ये फैसला आया है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में, चीफ जस्टिस की कोर्ट में भी ये कहा था कि ये खुदाई करेंगे, ये कुदाल लेकर आ गए हैं और इसको नुकसान, स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है, हमारी पुरानी मस्जिद है, उसको कोर्ट ने नहीं माना है। और देखिए, एसआई की पूरी टीम, जो डिप्टी डायरेक्टर थे, वो कोर्ट में पहुंचे थे और ये एफिडेविट फाइल किया था करीब 8 पन्ने का, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरह से वो पूरे देश में जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो सर्वे होगा यहाँ पर एसआई ज्ञानवापी परिसर में, उसमें कानपुर आईआईटी जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, उनसे ये सर्वे कराया जाएगा। तो लिहाजा इस बात की ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है कि ज्ञानवापी परिसर को किसी भी तरह का इस सर्वे से नुकसान होगा। उन्होंने बहुत डिटेल में इस एफिडेविट में मीनाक्षी बताया है कि कैसे वो सर्वे करेंगे, किस तरह से किसी भी तरह को ना, उन्होंने कहा ना कोई ईंट निकालेंगे, ना वहाँ से कोई पत्थर निकालेंगे, कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ज्ञानवापी परिसर को किसी भी तरह का नुकसान हो। तो कोर्ट में हमने देखा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में एसआई पूरे अपने सारे इक्विपमेंट्स लेके गई थी और वहाँ पे बताया था कि किस तरह से वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे में या एसआई के सर्वे में साइंटिफिक सर्वे होगा। तो अब हरी झंडी मिल गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन फिलहाल जो यहाँ सर्वे होना था उसको परमिशन मिल गई है हाई कोर्ट की। अच्छा, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी बार बार हवाला दिया जा रहा था मुस्लिम पक्ष की ओर से रुचि, और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, पहले उस मसले को सुलझा लिया जाए, तभी तो ये तय होगा कि यहाँ पर सर्वे होना चाहिए या नहीं। इस पर क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई टिप्पणी की? देखिए, अभी जितना जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें ये नहीं आया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसा मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो एक कानून है उसमें फिलहाल ये सुनवाई नहीं बनती है। उस पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा है, लेकिन जो पूरा जजमेंट है कि सर्वे को सही माना है, तो यानी जो जिला जज का फैसला था वाराणसी के, उसको उन्होंने ओके किया है और वो उसको सही माना है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसा कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि इसमें लागू नहीं होगा, सर्वे होने में कोई नुकसान नहीं है, सर्वे से जो सच है, जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो आंख से देखता है लेकिन उसके पास साइंटिफिक सबूत नहीं है, तो वो साइंटिफिक सबूत इस सर्वे से मिलेंगे, ऐसा इस सर्वे से साफ पता चलेगा। मीनाक्षी, बिल्कुल रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को समझा देते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ क्या। दरअसल जब मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में कि एएसआई सर्वे पर रोक लगाई जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त रोक तो लगा दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।